हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 10 डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन समझाऊंगी। ठीक है। सबसे पहली बात, आज की एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट वेरिएशन करेंगे। तो चलिए पहले डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में जान लेते हैं। देखो, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज आना। ठीक है। अब चेंज डायरेक्टली भी आ सकता है और इनडायरेक्टली भी आ सकता है। तो डायरेक्ट वेरिएशन वो होता है जो डायरेक्ट उससे रिलेट कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ यहाँ पर, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पेन आपका 10 रुपये का है, तो 2 पेन कितने के होंगे? 20 रुपये के, है ना। तो देखो, जब आपके पास पेन बढ़े तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ गई, है ना। तो एक बढ़ेगा, एक अगर इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, है ना। अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपकी पेन की क्वांटिटी भी तो इंक्रीज हो रही है। तो वो है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन। जबकि इनडायरेक्ट वेरिएशन इसका उल्टा होता है, तो वो आज हम नहीं सीखने वाले हैं। आज हम सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन सीखने वाले हैं। ठीक है। अब ये डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन में देख के पता कैसे चलेगा? तो देखो, आप कोई से भी क्वेश्चन को देख के बहुत आसानी से बता सकते हो कि उसमें डायरेक्ट वेरिएशन लग रहा है या इनडायरेक्ट, लेकिन आपको उस क्वेश्चन की हिंदी आनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज है उससे एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपके पास, सेकेंड वाला क्वेश्चन पहले देखते हैं। लिखा है राज बॉट 35 पैक्स ऑफ क्रेयॉन्स फॉर 700। रोहन बॉट 7 पैक्स ऑफ द सेम क्रेयॉन्स, हाउ मच डिड रोहन पे? कह रहा है एक बॉय है राज, उसने 35 पैक खरीदे, क्रेयॉन्स के पैकेट खरीदे 700 के, जबकि रॉय ने सिर्फ 7 खरीदे। तो देखो, जब रॉय ने पैकेट कम खरीदे, 7 खरीदे ना, तो 35 से तो कम है। तो जब उसने कम पैकेट खरीदे तो कम कॉस्ट लगेगी उसकी। ज़्यादा खरीदता अगर राज से तो ज़्यादा लगती। तो पैकेट कम होए तो कॉस्ट भी कम होगी ना। तो ये कौन सा वेरिएशन हुआ? डायरेक्ट। दोनों ही कम हो रहे हैं, पैकेट भी और कॉस्ट भी, है ना। तो देखो, इसे करेंगे कैसे? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ पैकेट्स। ठीक है। 35 थे तो मेरे पास 700 कॉस्ट थी। 7 थे तो मेरे को कॉस्ट नहीं पता, वो मुझे निकालनी है, तो मैंने एक्स मान लिया। आपको भी ऐसी बॉक्स बना के ही करना है ये। ठीक है। अब बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। कैसे करना है आपको? देखो, जैसे आपने ये बॉक्स में लिखा है ना, एज इट इज़ उसको यहाँ लिख दो। बस मैंने इस बॉक्स से हटा दिया। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो ना। तो क्या आया यहाँ पर? 7 × 700 अपॉन में 35। तो 35 से मैंने 700 को काट दिया 20, और 7 से 20 को इंटू कर दिया, तो मेरा 140 आंसर आ गया। है ना आसान। तो बस आपको ये देखना है क्वेश्चन में उसमें डायरेक्ट लग रहा है या इनडायरेक्ट, फिर आप आसानी से कर पाओगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 1 जो हमने छोड़ दिया, इसमें टेबल बनी हुई दी है और कह रहा है ये डायरेक्टली रिलेटेड है, सिर्फ वैल्यूज़ निकालनी है x2 और y3 की। तो कोई बात नहीं, पहले हम x2 की निकाल लेते हैं फिर। तो जब हम यहाँ पर x2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब मैं इतना पोर्शन लूँगी, है ना। तो देखो, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ये रहा। अब हमने इसको किया कैसे? x2 की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब 3 × 60 अपॉन में 45। तो 3 से मैंने 45 को कट किया तो 15 आया। ठीक है। और 15 से डायरेक्ट मैंने 60 को कट कर दिया तो 4 आ गया। तो मेरा x2 आ गया 4। लेकिन मुझे इसके साथ साथ y3 की वैल्यू भी निकालनी है। तो अब मैं कौन से लूँगी? तो अब मैं ये वाले दोनों लूँगी ना। ठीक है ना। तो x2 तो मुझे अभी पता चला है ना 4 है, तो इस x2 की जगह तो मतलब मैं 4 रख सकती हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पर 4 रख दिया। अब y3 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने y3 की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब सारे सेम क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ राइस इज 90। 4 kg ऑफ राइस की कॉस्ट है 90। तो बताओ कि आप इतने रुपए में कितने राइस खरीदोगे? तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, पहले आप टेबल में लिख लो। कैसे? राइस और कॉस्ट है ना। तो देखो, 4 kg राइस की कॉस्ट दे रखी थी 90, लेकिन यहाँ राइस नहीं दे रखे थे, कॉस्ट दे रखी थी। तो मैंने कॉस्ट वाले कॉलम में ही कॉस्ट लिखा है और राइस वाले को मैंने एक्स मान लिया। तो बस यही सेम चीज़ आपने यहाँ नीचे उतार दी। और अब क्या किया आपने? क्रॉस मल्टीप्लाई किया और एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ एक्स वेरीज डायरेक्टली विद एक्स वाई। एक्स जो है इससे वेरी कर रहा है एक्स वाई के साथ डायरेक्टली, मतलब एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, और वाई एक्स घटेगा तो वाई घटेगा। अब एक्स 15 दे रखा है और वाई 75 है। ठीक है। तो x अगर 15 है तो y मेरा 75 है। तो वो मुझसे कह रहा है बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ y अगर x 7 है। तो देखो, x घट गया तो y भी घटेगा ना। तो कैसे करेंगे हम इसको? गिवन है x वेरीज डायरेक्टली विथ 5y। ठीक है। तो x 15 था तो मेरा y था 75। अब जब x 7 होगा तो y कितना होगा? तो आप यहाँ पर 7 रख दो, तो 5 × 7 35 आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इसका नहीं करना है, ये आपके पास ओमिटेड क्वेश्चन है। तो आप इसको क्या करोगे? इस वाले क्वेश्चन को कट कर देना, तो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इन्वर्स वाला करेंगे। ठीक है। थैंक यू।